हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला में। मैं ओम प्रजापति आप सभी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, बंधुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक मोटिवेशनल चैनल है और मैं जितना हो सके उतना मैं प्यारे भाई बहनों को मोटिवेट करता हूं। और मैं अपने जितने सहपाठी हैं जो लगातार बने हुए हैं, लगातार कंपटीशन कर रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने में, उनको अगर थोड़ा सा मुझसे सहयोग मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूँ और उनको मोटिव करने का कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा एक टॉपिक और एक ऐसे इशू के बारे में बात करता हूं और उस इशू से रिलेटेड जो होता है, जिसे डिमोलाइज हो जाते हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं और वहाँ पे वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ऐसे इशू को हम बात करते हैं और इस पे उनका और उत्साह बढ़ाते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको अपने मंजिल तक बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही इशू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम बात करें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में निश्चित तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, मुझे भी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा मोटिव मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैसे चीज़ के बारे में जो जनरली अक्सर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अदर लाइफ में जो काम करने वाले हैं, वो लोग जो जिससे बात करते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ये किस्मत होता क्या है, किस तरीके से ये रिलेट करती है हमारे हार्डवर्क से, हमारे स्मार्ट वर्क से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और डेस्टिनी। ये तीनों चीज़ जो है ये आपस में कोरिलेट करती है, लेकिन कोरिलेट ये तभी करेगी जब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करोगे तभी। देखिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल चलिए मैं आपको बताता हूं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता क्या है। हार्ड वर्क वो है कि आप लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं, एक निश्चित समय में आप लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बट आपका रिजल्ट जो है वो 0 पॉइंट समथिंग से 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, नहीं हो पाता है। और स्मार्ट वर्क वो है जो आप उस समय में, निश्चित समय में से कम समय में सही गुणवत्ता के साथ रिजल्ट पा लेते हैं, वो होता है स्मार्ट वर्क। तो उस स्मार्ट वर्क में क्या होता है, उस स्मार्ट वर्क में आपने अच्छे से कवर करने का प्लानिंग किया है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ने का सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया है, अपनी उम्मीद को कायम रखा है, तब जाके आप सक्सेस हुए हैं। तो यही होता है ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब रिलेट करते हैं कि डेस्टिनी क्या होता है, किस्मत क्या होता है। देखिए, किस्मत तभी काम करेगी तब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क काम करेंगे। उसके बाद आइए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं हो जाएगा तो आप अपना आपा खो लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, हिम्मत हमेशा बांध के रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे आइए, आप एक चीज़ है कंटिन्यू प्रैक्टिस, ये मस्ट है। अगर आप लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास अगर छोड़ दिए हैं तो आप चीज़ों को भूल जाइएगा। जाहिर सी बात है, आप कोई भी फ्रेंड्स, मेरे सहपाठी, अगर आप एक चीज़ देखिए कॉमन, अगर आप 1 महीने की छुट्टी में कहीं जाते हैं, घर जाते हैं या कहीं भी जाता है, या फिर दैनिक जीवन में जो काम करने वाले बंदे हैं, अगर वो 1 महीने के लिए अगर कहीं जाता है तो उसकी प्रैक्टिस में कमी आ जाती है, उसकी इफ़िशियंसी में कमी आ जाती है, उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, उसका जो काम करने का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका लगातार जो है प्रैक्टिस छूट गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें परफेक्टनेस आएगा, हमें चीज़ों को याद रखने में बहुत मदद मिलती है। हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है पढ़ाई में वो है कंटिन्यू प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट है होप आई विल गेट सक्सेस। ये अपने आप में एक आत्मविश्वास के रूप में कायम रखता है उम्मीद, हम होंगे कामयाब। आपने वर्ड सुन रखा होगा, हम होंगे कामयाब, वही चीज़ है होप आई विल गेट सक्सेस, उम्मीद है कि मुझे सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है नेवर गिव अप। कितनी भी समस्याएं, कोई भी समस्या आ गया, आपका पारिवारिक हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी क्राइसिस हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप छोड़ना नहीं। छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, आर्थिक प्रॉब्लम आ गई उसका भी निदान है, आप 2-4-5 घंटे काम कर लो कहीं, फिर स्टडी करो। ऐसे करके अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब इन चीज़ों को अगर आप कवर करते हो, इनको अगर कवर कर रहे हो, मान लो कि अगर आप इन्होंने कवर किया, अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है और 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है, ठीक है, आपने ये चीज़ किया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेट जो है वो कम हो गया,
किसी वजह से कम हो गया और आपका जो मार्क्स है वो भी कम था, लेकिन अचानक वो इस तरह से कट ऑफ बिलो चला गया और उसमें सीट भी बढ़ गई। जब सीट बढ़ गई तो आपका कट ऑफ जो था वो क्लियर हो गया और आपका सिलेक्ट हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ये प्रैक्टिस में रखा, तभी तो जाके आपका सिलेक्शन हुआ, तभी तो यहाँ पे ये किस्मत काम की। कब काम की? जब अचानक से वहाँ पे सीट बढ़ी, स्टूडेंट ऑफ पार्टिसिपेशन कम हो गए और जो कट ऑफ है, जो आपका मार्क्स था वो बिलो चला गया। आपने वहाँ पे अटेम्प्ट भी कम लिया था, लेकिन क्या हुआ, इन सब चीज़ों से आपका कम हो गया और आपका रिजल्ट जो है वो हो गया। तब यहाँ पे ये चीज़ काम की। उस टाइम को बोलते हैं किस्मत। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में आप पूछेंगे कि सही समय पर सही चीज़ का होना और वहाँ पे मौजूद होना, वही किस्मत होता है। तो कब? जब आप कुछ करेंगे तभी तो। अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्यों? होगा ही नहीं कुछ। सिर्फ बैठे रहने से बोलेंगे किस्मत आ जा, मुझे सफलता मिला जा, ऐसा थोड़ी होगा। कहाँ से आएगी? कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। जब आप खुद उठ के कोई चीज़ नहीं करोगे, कोई चीज़ कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगी। हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर किस्मत के भरोसे बैठोगे तो फिर समझिए कि आपकी लाइफ वहीं का वहीं रहेगा, जैसे आप हो वैसे ही रहोगे। लेकिन इन चीज़ों के भरोसे अगर आप चल रहे हो तो इन सभी से आप सफलता हासिल करके अपनी किस्मत बदल सकते हो, ठीक है। पर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से मेहनत करने वाले को ही किस्मत साथ देती है, ये बात सभी को पता है। पर वो कब समझते हैं? समझते ही नहीं है, डिमोलाइज हो जाते हैं और अपना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, सब चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा, समझे। आपको पसीना बहाना है, जिस तरीके से पसीना बहते हैं ना, पसीना बहाना है, मेहनत करना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। आपको काम करोगे, मेहनत करोगे, तभी जाके आप हासिल करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यही बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप में जुनून ताकत भरपूर है। बस सही गाइडलाइन, प्रॉपर डायरेक्शन और भटकना बंद कीजिए। किसी असामाजिक तत्व की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि ऐसे उम्र में ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। जो इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करके आगे बढ़ता है वही लाइफ में सक्सेस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपने सोच रखा है उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी मोटिवेशन टॉपिक और वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में तो मस्ट शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सपोर्ट मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले और वो उनको मोटिव के तौर पे जितना हो सके मुझसे सहयोग मिले। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स।